हेलो दोस्तों, होप कि वेक्टर आप इंजॉय कर रहे होगे। ठीक है। और वेक्टर में जो माने जितना भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है वो सारा चीज़ जो है सो आप देख रहे होगे और सवाल जो मैंने दिया है उसको बनाने की कोशिश कर रहे होगे। कैलकुलेशन उसमें तो कुछ था नहीं, कैलकुलेशन था। अब ये मामला है इसमें कि 3 डायमेंशन में हम लोग कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं। ठीक है। तो जो हम लोग लिखे थे इन फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वेक्टर्स, तो हम उसी चीज को फिर एक बार 3 डायमेंशन, हम अभी तक जो भी डिस्कस किए 2 डायमेंशन में बात किए, तो हम 3 डायमेंशन में बात करना चाहते हैं। तो हमारा जो था एक्चुअली यूज जो कैपिटल ए में था, ये यूज था कैपिटल ए में कुछ इस तरह से, ठीक ना, कि ए में था इन फाइंडिंग the resultant of several vectors। हम इसको फोर्सेस एग्जांपल लेकर के बात कर लेंगे। ठीक है। तो हम अब इसमें बात करेंगे, वो 2 डायमेंशन में बात था, तो अब इसमें जो हम लोग बात करेंगे तो इसमें जो है सो 3 डायमेंशन में लीजिए, फॉर 3 डायमेंशन। ठीक है। अब 3 डायमेंशन में है कि फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ 3-dimensional we use the concept of unit vector। दैट क्या कॉन्सेप्ट था? यूनिट वेक्टर। दैट क्या कॉन्सेप्ट था? if two or more than 2 vectors will have the same direction, comma, their unit vector must be same। ये हम लिखे थे, their unit vectors must be same। कहने का मतलब 2 और 2 से अधिक वेक्टर का अगर डायरेक्शन सेम होगा, जब यूनिट वेक्टर हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हम एक इंपॉर्टेंट यूज करके बताए थे, उस वीडियो में आप देख लेना। तो इंपॉर्टेंट यूज में क्या था कि जब कभी भी 2 और 2 से अधिक वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा तो उसका यूनिट वेक्टर सेम हो जाएगा। ठीक है। मतलब कहने का सेंस है, जैसे देखो हम अगर बात करना चाहते हैं, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये फोर्स वेक्टर है, और इसका नाम दे दो ये OA वेक्टर है। ठीक है। इसमें 3 वेक्टर है, तो हम लिखते हैं फ्रॉम फिगर्स ऑन the direction of OA, V and F, all vectors remains same, डायरेक्शन सेम है। ठीक है। सो their unit vectors must be same। ठीक है। दैट इज, हम अगर लिखेंगे तो EOA बराबर EV बराबर EF, ये हो गया। तो हम किसी भी 2 के लिए इसमें बात कर सकते हैं। नाउ फॉर एनी 2 वेक्टर्स, अगर मान लो हम EOA लिखना चाहें बराबर EV, लेट अस से दिस इंप्लाइज
कि OA वेक्टर बाई OA का मॉड बराबर हो गया वेक्टर V बाई वेक्टर V का। अब यहां से क्या है कि ये 4 वेक्टर्स है यहाँ पे, ठीक है। इस चारों वेक्टर्स में हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई अगर 3 चीज पता रहेगा, 3 चीज जैसे OA का मैग्नीट्यूड पता है, V पता है, V वेक्टर पता है तो OA मिल जाएगा, या ये तीनों चीज पता है तो V वेक्टर मिल जाएगा। मतलब हम इसी का यूज 3 डायमेंशन में करते हैं, ठीक है। जैसे हम अभी क्वेश्चन दिखाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं। ऐसे तो मैंने जो आसान सवाल है उसको हो सकता है कोई दूसरा लोग दूसरे तरीका से, ये मेथड कोई नहीं बताता, ये हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं। आप अपना कॉपी चेक कर लेना, देख लेना वेक्टर या जो किताब कॉपी जो दिया हो, बहुत बड़े बड़े कोचिंग लोग भी हैं, बहुत पूरे भारत में पूरे विश्व में नाम वाले लोग भी हैं, ये मेथड नहीं बताते, ठीक है। अब रही बात ये कि आप एक बार चेक कर लेना, मैंने तो सिंपल है, हम भी बता रहे हैं और उसका भी पूरा वीडियो है, पूरा कॉपी है, ठीक है। तो खैर एनीवे, मेरा कहने का सेंस ये है कि ये चीज जो है ना, हम इसमें जैसे इसमें क्या है ना कि बहुत जो डिफिकल्ट सवाल है जो कि हम अभी नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि आप वेक्टर में उतना लंबा लंबा सवाल देखोगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा, फिर लगा क्या ये वेक्टर बेकार है। तो हम तो इतना ही छोटा छोटा सवाल सिर्फ करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें कि आपको मजा आए और आप आराम से उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसमें हम लोग अगर बात करते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन पहले देखते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा क्या है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन मान लो इसमें 3D में हम लोग 1 पहला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ magnitude and direction of the net force ठीक है, acting on the system, acting on the system as shown in the figure। फिगर क्या है इसको जरा देखो। मान लो कि 3 डायमेंशन का हम इस तरह का एक बनाते हैं, क्यूबाइडल जो है सो शेप का है, इसको हम पूरा मिला देंगे ऐसे, ठीक है। ये y, ये मान लो कि x एक्सिस, ये z एक्सिस और ये y एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। इसमें जो है सो एक फोर्स है इधर F1 मान लो, और एक फोर्स जो है सो इधर ये है F। हम इसका जो साइज है ये 5 मीटर 3 मीटर, ये 4 मीटर हम ले लेते हैं, ठीक है। गिवन दिया हुआ है कि F1 का जो मैग्नीट्यूड है ये है आपका 20√2 मीटर, एंड F2 का जो मैग्नीट्यूड है ये दिया हुआ है मान लो कि 40√2 कुछ ऐसा दिया हुआ है। हमको चाहिए, मैंने वैल्यू दिया, मैंने यहाँ पे वेक्टर दिखाया हुआ है, ठीक है ना, और मैग्नीट्यूड वहां पे दिया हुआ है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड। एंड जैसे इस पूरे सिस्टम पे अगर हम बात करेंगे तो जरा गौर से देखो कितना फोर्स काम कर रहा है, 2 फोर्स F1 और F2, ठीक है। तो F1 F2 दोनों मिला करके रिजल्टेंट कितना होगा अगर हम जानना चाहते हैं तो हम कैसे जान सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है, हम इसको सॉल्व करते हैं और 1-2 सवाल हम इसमें दिखा देते हैं। इसमें बहुत अच्छा सवाल सब है, ठीक ना। और 3 डायमेंशन में ऐसा सवाल है कि टीचर का पसीना छूट जाए, स्टूडेंट का तो छोड़ दो, ठीक है। तो खैर सॉल्यूशन अगर हम देखते हैं, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सिग्मा F नेट चाहिए, इसका मतलब हो जाएगा वेक्टर F1 प्लस F2। अब जरा गौर से देखो कि अगर वेक्टर F1 अगर मिल जाए और F2 अगर मिल जाए तो सिंपल सा कंडीशन है कि हमारा रिजल्टेंट मिल जाए, ठीक है। क्योंकि F1 अगर IJ के टर्म में मिल जाए, F2 अगर IJ के टर्म में मिल जाए तो हमारा रिजल्टेंट मिल जाएगा, और जिससे कि हम I वाला एक साथ, J वाला एक साथ, K वाला एक साथ हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल सिचुएशन है, हम नाम दे देते हैं इसमें। जैसे मान लो इसका नाम A B दे देते हैं और इसका नाम C और D दे देते हैं,
अब जरा एक चीज देखो, क्या है, ए बी का जो डायरेक्शन है वेक्टर ए बी, वही F1 का डायरेक्शन है। ठीक है, इसका मतलब हम लिखते हैं फॉर लिखेंगे फॉर F1, अरे हम F1 को पहले वेक्टर बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं सिंस द डायरेक्शन ऑफ F1 एंड ए बी हम अपने मन से मान लें, तुम सी डी बी सी ई एफ जी एच कुछ भी मान लो, रिमेन सेम so their unit vector also remains same। ठीक है, दैट इज करके अगर लिखते हैं, दैट इज यूनिट वेक्टर, हम लिखते हैं F1 बराबर यूनिट वेक्टर ए बी, यही हो। ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर ए बी का और F1 का डायरेक्शन सेम है। अब हम लिखते हैं सो दिस इंप्लाइज, सो एक बार फिर लिख देते हैं यूनिट वेक्टर F1 और यूनिट वेक्टर ए बी, दिस इंप्लाइज, ये हो जाएगा डिफिनेशन से F1 बाय F1 का मॉड बराबर हो जाएगा ए बी बाय ए बी का मॉड। ये तो डिफिनेशन है यूनिट वेक्टर का। ठीक है, तो हम अगर लिखना चाहें F1, ये F1 का मॉड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे ए बी, दिस इज इंटरेस्टिंग। अब ए बी जो है सो हम चलने वाला नियम बताए थे, अगर चलने वाला नियम इसमें पता है, यही तो बताना चाह रहे थे हम, उस समय भी बताए थे कि अगर 3D का मास्टरी चाहिए, मास्टरी नहीं प्रोफेसरी चाहिए, माने प्रोफेसर होना हो 3D का, तो तुमको चाहिए क्या, चलने वाला नियम। तो जरा से देखो कि चलने वाला नियम कैसे आएगा। चलने वाला नियम जो है सो इसको हाँ, तो ये हम अगर लिखेंगे थोड़ा सा ऐसे आ जाएगा, ठीक ना। तो हम ए बी लिखेंगे, तो ए से बी तक चलेंगे, तो देखो क्या है, ये एक्सिस सब दिखाई दे रहा है चलने का। हम एक बार फिर नियम बता दे रहे हैं, हम जैसे ये जो लाइन खींचा हुआ है ये रास्ता है, हम इस होके चलेंगे, जो तीर दिखाया हुआ है एक्सिस का उसके डायरेक्शन में चलेंगे तो प्लस लिखेंगे, उसके उल्टा चलेंगे तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से जो है सो जितना भी, जैसे ये 3 है तो 3 3 3 हो जाएगा, ये 5 है तो 5 है, जितना चलेंगे वो वैल्यू आई जे के साथ लिखते रहेंगे। अब जैसे मान लो ए से बी तक जाना है तुमको, देखो यहाँ से ये यहाँ से यहाँ चले, देखिए 4 है और y के उल्टा जा रहे हैं तो -4j, देखो गौर से -4j, ये ऊपर y के उल्टा है, यहाँ से x के पैरेलल है तो +5i, और ये जो है सो z के उल्टा है, तो z देखो ऐसे है और हम इधर जा रहे हैं तो -3 के, तो अगर आप लिखोगे तो इसका हो जाएगा ए से बी तक चलेंगे, फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं, -4j + 5i - 3k। इसका मतलब साफ हो गया कि हम लिखते हैं इसमें, ये आ जाएगा कि 5i - 4j - 3k, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √50। ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड रहता है, देख लो, चेक कर लो। ठीक है, अब इसका जो वैल्यू है ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, जरा देखो कि F1 का वैल्यू कितना है, 20√2। तो हम अगर लिखेंगे दिस इज 20√2, और ये आ जाएगा 5i - 4j - 3k बाई 5√2, ये आ जाएगा। इसका मतलब ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से ये कैंसिल होगा तो इसका नाम 5 20i - 16j - 12k। ठीक है, ये इतना न्यूटन हो जाएगा F1। सिमिलरली लिखते हैं, सिमिलरली फॉर F2, हम अब लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, एक चीज हम फिगर से दिखा दे रहे हैं। देखो F2 में क्या है कि F2 का जो डायरेक्शन है वो CD का डायरेक्शन है, तो स्वाभाविक है कि CD का जब डायरेक्शन है तो इसका जो CD का यूनिट वेक्टर होगा वो F2 के बराबर हो जाएगा, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखते हैं यूनिट वेक्टर F2
बराबर हो जाएगा यूनिट वेक्टर सी डी का है। तो भाई दोनों का डायरेक्शन से, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा F2 बाय F2 का मॉड, और ये हो जाएगा CD बाय CD का मॉड। अब है कि यहाँ से हम अगर F2 लिखना चाहें कि वेक्टर F2 कितना आ जाएगा, तो स्वाभाविक है F2 का मॉड इधर लिख देते हैं, और ये हो जाएगा CD बाय CD का मॉड। अब F2 का मॉड दिया हुआ है 40√2, जरा गौर से देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है CD। अब CD जो है सो इसको C से D तक चलना है, तो जरा गौर से देखो C से D तक, ठीक है। यहाँ से हम लोग ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे और ऐसे चलेंगे। मतलब ये देखो x जो है सो जैसे भी चलना चाहो तुम, इधर से चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, तुम इधर से सीधे ऊपर चलो, ऐसे चलो और फिर यहाँ चले आओ, रिजल्ट विल बी सेम, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम सी से चल रहे हैं, यहाँ से ये -5i, देखो x एक्सिस के उल्टा है, 5 वैल्यू है तो -5i, इधर से ये +4j, अब माइनस हो जाएगा, ये z के उल्टा हो जाएगा -3k, -5i + 4j -3k। तो इसका मतलब हम अगर यहाँ पे लिखते हैं तो -5i + 4j -3k। अब भाई इसका मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा √50। इसका मतलब ये हो जाएगा 8 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5√2 हो जाएगा और हो जाएगा, तो 8 से इसे चलो एक लाइन और लिख ही देते हैं, क्या कहोगे, ये हो जाएगा 40√2 -5i + 4j -3k by 5√2, ये हो गया 8 से, ठीक है। एंड दिस फाइनली कम्स टू 8 पंजे 40 -40i, 8 चौक 32, 32j -24k। मतलब ये जो है सो ये न्यूटन आ गया, ये न्यूटन आ गया, ठीक ना। F2 हमको चाहिए क्या, F1 + F2। सो फाइनली लिखेंगे सिग्मा F, नेट फोर्स चाहिए, दिस विल बी F1 + F2, ठीक है। अब F1 का वैल्यू एक बार देख लो भाई, उतना याद तो रहता नहीं। F1 26 -60 -12, तो ये आ जाएगा 20i -16j -12k प्लस, ठीक है। अब जो होगा सो F2 देख लो, -40 32 24 -40i + 32j -24k, ठीक है। अब जो है सो i वाला एक साथ, j वाला एक साथ, ये -20i, ये हो जाएगा +16j -36k। ये रिजल्टेंट फोर्स आ गया, माने सिस्टम पे जो करेगा काम, ये रिजल्टेंट इतना आ गया। अब क्या है कि जब चूंकि 3 डायमेंशन में आ गया, तो इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे और डायरेक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं सिग्मा F का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 400 256, लो ये 36 छक्के कितना आ जाएगा, इस दिया 900 10 से 24 होगा पूरा साइड, एक बार चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। अब लगता है कि रखना पड़ेगा कैलकुलेटर, हम जरा से इससे चेक कर लेते हैं। 36 1296, सॉरी ये आ जाएगा 1296, ये 1296, आप जोड़ लो भाई, तो 1200 जोड़ के लिख देते हैं यार, इतना कितना हम कैलकुलेट करते रहेंगे बोर्ड पे फालतू में। 1296, हाँ 1296 प्लस 256, 25 25 16 16 256 प्लस 400, ये हो जाएगा 1952, 1952। अब इसका स्क्वायर रूट अगर हम लोग निकालेंगे, स्क्वायर रूट तो यार इसमें तो पता नहीं चल रहा है,
स्क्वायर रूट उन्नीस 52। चलिए कैसे कटेगा? 1952 यही टाइम टेकिंग है फालतू में। कैलकुलेटर रखना पड़ेगा भाई। चौवालीस दशमलव एक। ये भाई आप इसको तो ये हो जाएगा, दिस इज 44.18 न्यूटन। डायरेक्शन के लिए क्या करें? और डायरेक्शन लिखेंगे तो देखो L बराबर cos अल्फा, और ये आ जाएगा दिस इज -20 बाय 44.18। M बराबर cos बीटा एंड दिस इज 16 बाय 16 बाय 44.18, और n बराबर cos गामा, ये आ जाएगा दिस इज -36 बाय 44.18। माने मेरा कहने का मतलब ये डायरेक्शन क्वेश्चन अल्फा बीटा गामा हम निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक ना। इस तरह से ये रिजल्ट आ जाए। मतलब साफ है कि छोटा सा एक सवाल था। हम अगर बात करना चाहें तो कैसे हम लोग बात करते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन 2, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ the net force acting on the system net force acting on the system, ठीक है। if F1 का मोड जो हो जाएगा दिया रहेगा, F2 का मोड जो हो जाएगा दिया रहेगा, एंड F3 का मोड जो है सो दिया रहेगा। मान लो जैसे ये 20√2 न्यूटन मान लिया, ये 40 न्यूटन मान लिया, और ये 10√2 न्यूटन मान लो, 10√2 है ये 10√2, ठीक है। तो इस तरह से अगर मान लो कि हम लोग सवाल बना देते हैं, 2 सवाल दे देते हैं, अपने से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये XYZ है, ये F1 हो गया। चलो इसमें जो है सो फिर मान लो ये जो है सो, सॉरी तीर आ गया थोड़ा गलत, 1 मिनट पर उसको ठीक कर देते हैं, अच्छा मजा नहीं है ना। फिजिक्स तो मजेदार है, मजा आना चाहिए। ये मान लो कि ये जो है सो F2 है, इसको मिला दो, ये मिला दो, F1 है, और ये 3 है मीटर, मान लो ये 4 मीटर, ये यूनिट नहीं भी दोगे, सेंटीमीटर, मीटर, फीट कुछ भी लिख सकते हो, 5 मीटर, ठीक है ना। और ये जो है ये F3, ठीक है, ये पहला फिगर है। इसी तरह से हम अगर दूसरा फिगर भी बना दें,
ये देखो ये एक्स एक्सिस है, ये y हो जाएगा और ये हो जाएगा z, वैल्यू वही रहेगा। तो सॉरी, ये 5 मीटर था, 5 मीटर, 3 मीटर, ये 4 मीटर है। ये भी फिगर बना देते हैं। सेम सिचुएशन है, खाली एक्सिस बदला हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा F3, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बस एक्सिस बदला हुआ। अब मामला क्या है कि अगर चलने वाला नियम नहीं आएगा तो एक्सिस इस तरह से बदल के अगर करोगे तो थोड़ा हो जाएगा कि बेंडेबल जाएगा, ठीक है ना। लगने लगेगा कि क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं भाई, ठीक ना। तो ये इस तरह से है। तो हमको लगता है कि इसमें कुछ नहीं करना है। आप जैसे मान लो इसको AB मान लो, इसको CB मान लो, इसको DF मान लो या DE मान लो, PQ मान लो, और यूनिट वेक्टर बराबर कर करके वैल्यू सब चीज है जिस तरह से हम पहले बना सकते थे उसी तरह से हम लोग इसको आराम से बना सकते हैं। मतलब 3 डायमेंशनल से एक बार बताते हैं कि इस पे बहुत बार मैंने अगर आपको चाहिए स्पेशल वीडियो इस पर, तो हम ऐसा सवाल इसमें बता सकते हैं। कुछ नहीं बता तो दिया कि इलेक्ट्रोस्टैट का सवाल, मैग्नेट का सवाल, एक से एक मैग्नेट का सवाल इसमें आता है। जैसे करंट जा रहा है और उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, फोर्स बताइए, ठीक है ना, या वगैरह वगैरह। मतलब इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आता है, ठीक है। हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन जो है सो आप अगर बनाते हो, ठीक है, तो थोड़ा सा एक आइडिया कॉन्सेप्ट मिलेगा वेक्टर का। और हम बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन बहुत डेप्थ में जाना थोड़ा सा हमको लग रहा है कि कठिन है। पता नहीं आप समझोगे, क्या करोगे, नहीं करोगे। अगर आप कमेंट करते हो, ठीक है, आप रिस्पॉन्स देते हो कि नहीं थोड़ा सा और स्टैंडर्ड और लेवल का चाहिए, तो हम और लेवल का वीडियो बना सकते हैं। हमें लगता है कि अभी तो इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात ऐसी नहीं है जिसमें कि आप ऐसा हो कुछ ऐसा नहीं कि कुछ एकदम ऐसा एक्स्ट्रा एडवांस पढ़ा दिए कि समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा इसमें फिलहाल मुझे लगता है कि इसमें इस तरह का नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें जो है सो अगले वीडियो में हम लोग क्या करना चाहते हैं, ये तो बन जाएगा, बना लोगे आप अपना। अगले वीडियो में हम लोग चाहते हैं ये है कि हम लोग जब प्रोजेक्शन पढ़ रहे थे तो प्रोजेक्शन का 2 यूज पढ़े थे। एक तो यूज पढ़े थे जिसमें कि हम लोग जो है सो बहुत सारा फोर्सेस अगर सिस्टम पे काम कर रहा है, ठीक है, तो फिर हम सिस्टम पे कैसे नेट रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है, पहला। दूसरा था उसमें कि इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगला वीडियो में जो हम लोग लिखेंगे यूजेज ऑफ प्रोजेक्शन, तो उसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्रोजेक्शन का ही है, बड़ा मज़ेदार है। आप उसको जरा सा एक बार देखोगे अगला वीडियो तो फिर मज़ा आ जाएगा कि कैसे एकदम मैंने पकड़ में आ जाएगा पूरा का पूरा फिजिक्स। तो हम लोग देखते हैं उसमें कि किस तरह से अगला वीडियो में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।